नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। इस वक्त की अहम खबर यूपी के आगरा से, जहां भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने आज लोगों से संपर्क किया है। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का एक बड़ा बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस पार्टी नहीं, बल्कि ये एक ट्रस्ट है। भाजपा का मंडल अध्यक्ष भी प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है। भाजपा ने केंद्र व प्रदेश सरकार की 4.50 की उपलब्धियों को पत्रक के द्वारा घर घर पहुंचाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने 26 से लेकर 2 अक्टूबर तक घर घर संपर्क करने का निर्णय लिया। केंद्र सरकार की योजनाएं आदरणीय मोदी जी ने पिछला 500वां वर्ष, इस बार 2 वर्ष में क्या क्या किया है, और राज्य के आदरणीय मुख्यमंत्री ने 4.5 साल में योगी सरकार ने क्या किया, उसका रिपोर्ट कार्ड लेकर मैं घर घर जा रहा हूँ और लोगों से संपर्क कर रहा हूँ। पूरी भारतीय जनता पार्टी की बूथ समिति घर घर संपर्क कर रही है। कुछ कामों का अंश इस पत्रक में है। लगता है कि और कुछ समस्या करना है तो हमारा बूथ अध्यक्ष इस क्षेत्र का, और बूथ अध्यक्ष को वह बाकी समस्या नोट करवा सकते हैं। तो भैया, आज आगरा के सेल्फी रेस्टोरेंट में समाजवादी पार्टी के जनसंपर्क यात्रा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक जत्थेदार दलजीत सिंह कथारिया जी के द्वारा प्रेस वार्ता किया गया। और इस दौरान राष्ट्रीय संयोजक दलजीत सिंह कथुलिया ने कहा है कि जिस तरह से नवंबर के महीने में किसान फसल काटते हैं, वैसे ही 2022 में समाजवादी पार्टी बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। राष्ट्रीय संयोजक का यह भी कहना है कि 2022 में समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से 400 सीटों पर अपनी विजय प्राप्त करेगी। प्रेस वार्ता का जो टाइटल है वो ये है कि मुझे माननीय अखिलेश यादव जी ने जनसंपर्क यात्रा समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक की जिम्मेदारी दी है। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ तहे दिल से। यात्रा हमने आगरा गुरु का ताज गुरु तेग बहादुर साहब के स्थान से शुरू की। दिनांक 24 साल कई जिलों में हुआ है, गांव से खेत से खलियान तक हुआ है। तो इस बीच अमेठी से एक बड़ी खबर। स्वच्छ भारत अभियान की उड़ रही धज्जियां, कॉलोनी के बीच फेंके जा रहे कूड़े से संक्रमण होने का खतरा बढ़ा। कूड़ा प्रबंधन न होने से फेंका जा रहा है कूड़ा, जिसकी साफ सफाई कभी नहीं होती। तो स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां जिले के अंदर उड़ती हुई नजर आई है। आप ये तस्वीर यूपी के अमेठी से देख रही है, जहां कॉलोनी के बीचों बीच कूड़ों का अंबार है और कूड़ों के अंबार के कारण कई तरह के संक्रमण का खतरा भी जिले में बना हुआ है। तो अमेठी के जश्न आजादी के अमृत महोत्सव पर काशी से अवध लखनऊ की 325 किलोमीटर की स्केटिंग यात्रा पर विश्व कीर्तिमानधारी प्रख्यात कथक नृत्य गाना व मिशन शक्ति की ब्रांड एम्बेसडर सोनी चौरसिया की आगवानी में भाजपा जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रज्ञा वाजपेयी और डॉक्टर प्रदीप तिवारी ने उनका जोरदार स्वागत किया है। तो आजमगढ़ की अतरौलिया थाना अंतर्गत 3 तलाक का एक मामला सामने आया है, जिसमें पति ने दूसरा निकाह कर अपनी पहली पत्नी को सबके सामने तलाक देकर मारपीट कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। कानून बनने के बाद भी 3 तलाक का मामला अभी तक शांत नहीं हुआ। एक महिला ने आरोप लगाते हुए कहा है कि उसके पति ने उसको अपने घर बुलाकर पिता ससुर के सामने 3 तलाक देकर मारा पीटा और घर से भगा दिया। महिला का यह भी आरोप है कि उसके पति ने दूसरा निकाह कर लिया है और वो कहता है कि पैसों के दम पर वो कानून से बच जाएगा। हमारे घर से सब हमें निकाल दिए थे, फिर गए बुलाए, सब रोड पे मार पीट किए। मैं अपने ससुर का पाँव तक पकड़ ली। मेरा शौहर वहाँ पर आया और 3 तलाक जबान से दे दिया। कुछ लोग थे वहाँ पर, कोई कुछ नहीं बोला। हमको अतरौलिया थाने भी नहीं जाने दिए। सब हम जाना चाहे तो पीछा करते पूरा कप्तानगंज तक आए। हमें लगा कि हम इसी थाने में घुस जाए, तो सब नहीं जाने दिए। और जब वो तलाक दिए तो मेरे अब्बू थे वहाँ पर मौजूद। सिधारी थाने पे आए तो यहाँ पर भी नहीं सुनवाई हुई। वहाँ जितने लोग थे मेरे गांव के, मन्नी था, छोटू, मेरा जेठ अरशद, अप्पू और मेरे ससुर थे,
ये सब थे तो कह रहे हैं कि जाने दो इसको, पहले मार के फिर ऑटो में घसीट के वीडियो बना लिया जाएगा, हम लोग के पास पैसा है, कानून कुछ नहीं करेगा। हमें अतरौलिया थाने सब नहीं जाने दिए। थाना अतरौलिया की एक महिला हमारे सामने पेश हुई थी और उनके द्वारा प्रार्थना पत्र देकर ये आरोप लगाया गया था कि उनके पति ने बिना किसी कारण के तलाक कहकर उन्हें तलाक दे दिया और घर से बाहर निकाल दिया। उसमें दहेज का भी कारण दर्शाया गया था जिसके कारण उन्होंने ऐसा किया। इस संबंध में मेरे द्वारा मुकदमा पंजीकृत करने के आदेश दिए गए हैं थाना अतरौलिया को और उसमें मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत आवश्यक साक्ष्य आधार पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो इस बीच बिजनौर से एक बड़ी खबर, नगर पालिका की टंकी पर चढ़ा युवक, घंटों से चढ़े युवक को उतारने के लिए पहुंची पुलिस, हाथों में पुस्तक लिए टंकी पर चढ़ा है युवक। सैकड़ों की तादाद में लोगों का इलाके के पास तांता भी देखने को मिला। थाना नजीबाबाद के आदर्श नगर कॉलोनी का मामला। आप ये तस्वीर नजीबाबाद की देख रहे हैं। सैकड़ों लोगों का तांता लगा हुआ है। हाई वोल्टेज ड्रामा युवक के द्वारा किया गया। तो धर्म परिवर्तन के मामले में केंद्र और प्रदेश सरकार काफी सख्त रुख अख्तियार किए हुए है। लगातार सरकार एजेंसियों ऐसे लोगों के खिलाफ काम भी कर रही है। हालांकि आपको बता दें कि कईयों को तो जेल की हवा तक यहां खानी पड़ी, लेकिन फतेहपुर जिले के गाजीपुर थाना क्षेत्र में एक ऐसा ही मामला पुलिस के हाथ लगा, जहां खुद को नेपाल का बताने वाले शख्स ने सारे पहचान पत्र फर्जी तरीके से बनवाए हैं। ये मामला यूपी के फतेहपुर से है। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया। हालांकि इस दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मौलाना को भी गिरफ्तार किया। फिरोज आलम कहीं से घूमते घामते यहाँ इनको रख दिया तो मस्जिद में इमामत करते गए, बच्चों को पढ़ाते हैं। 14-15 साल करीब हो गए। इसको 2 साल पहले यहाँ से निकाल दिया गया। इसलिए निकाल दिया गया कि ये गलत शिक्षा बच्चों को देने लगा और ये भी कहने लगा कि आप पढ़ाई लड़कियों को लाइए, अन्य कास्ट की लड़कियों को, उसमें पैसा भी मिलेगा, मजा भी आएगा। इस तरह से इसने जो है भड़काऊ दंगे दिए। यहाँ तक कि एक ब्राह्मण की लड़की को किसी ने भगा करके लाए और उसका निकाह भी इसने करा दिया। तो इस बीच एक बड़ी खबर, बुलंदशहर से 10वीं की कक्षा की छात्रा की निर्मम हत्या कर दी गई। ट्यूशन के लिए निकली छात्रा की हत्या हुई। हत्या के बाद से इलाके में बवाल मचा हुआ है। आपको बता दें कि झाड़ी में या छात्रा का शव पड़ा मिला। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूरा मामला बुलंदशहर के खुर्जा देहात कोतवाली क्षेत्र के गांव का। हालांकि बता दें आपको कि हत्याकांड के बाद से ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ये रोती बिलखती तस्वीर परिजनों की। बताया जा रहा है कि छात्रा घर से ट्यूशन के लिए निकली थी, लेकिन वापस लौटकर नहीं मिली। कुछ देर के बाद छात्रा का शव झाड़ियों से बरामद किया गया। तो यूपी के गाजियाबाद में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया व्यापार मंडल के द्वारा। इसका उद्देश्य कवि सम्मेलन के द्वारा लोगों की जन भावनाओं तक कवियों की आवाज और समाज से जुड़े मुद्दों को पहुंचाना है। कोविड काल के दौरान लोगों में कहीं ना कहीं उदासीनता की भावना झलक रही थी और इस कवि सम्मेलन से एक माहौल आनंद भी होता है, लोगों में एक हंसी का अलाव भी जागता है। इस कवि सम्मेलन में हालांकि कई माने जाने कवि भी पहुंचे, कई वरिष्ठ व्यापार मंडल के लोग पहुंचे और एक दूसरे का अभिवादन किया।
वहीं गाजियाबाद में नवरात्रों को लेकर तैयारियां जोरों पर है, जिसे लेकर गाजियाबाद के प्राचीन दुधेश्वर नाथ मंदिर के महंत श्री नारायण गिरी जी महाराज से हमने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा है कि नवरात्रि की पूजा किस तरीके से लोगों को करनी चाहिए जिससे कि घर में शांति एवं समृद्धि प्राप्त हो सके। तो गाजियाबाद के थाना इंद्रापुरम क्षेत्र ग्राम करावनी इलाके में ठंड शुरू होने से पहले ही चोरों का आतंक जारी है। आपको बता दें कि देर रात्रि 7 घरों से फोन गैंग सक्रिय हो गए हैं। बताते चले कि बीती देर शाम 7 घरों के अंदर से फोन चोरी का मामला सामने आया है, जिसके बाद 2 से 4 बजे के बीच में चोरों ने उस वक्त घटना को अंजाम दिया जब सभी घर के सदस्य सोए हुए थे। उसी का फायदा उठाकर घरों की छत से घर में चोर घुसे और फोन पर अपना हाथ साफ किया। फिलहाल पुलिस अब चोरों की तलाश में जुट गई है। तो इस बीच एक बड़ी खबर गोंडा से जिले में ट्रिपल हत्याकांड से मचा हड़कंप। मां के साथ 2 बेटियों को मौत के घाट उतारा गया। गला दबाकर तीनों की निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या के पीछे बताया जा रहा है पारिवारिक विवाद। हालांकि पुलिस ने हत्या के बाद से ही पति को हिरासत में ले लिया है और हत्या के बाद डॉक्टर्स और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर मौजूद है। तो वहीं गौरा चौकी मकसनवा चौरी सिकंदरापुर अयोध्या मार्ग पर मकसनवा बाजार के मुख्य चौराहे से महज चंद दूरी पर ही सड़क धंस जाने से गड्ढे में लगातार 4 दिन से वाहन फंसे हुए हैं। वाहनों के फंसे जाने से रोज घंटों तक यहां जाम लगा रहता है और लोगों को आने जाने में भी काफी परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है। हालांकि रेलवे क्रॉसिंग के पास सड़क पूरी तरह से उखड़कर गड्ढे में तब्दील हो गई है। पिछले 4 दिनों से ही सड़क पर आने जाने वाले ट्रक, डीसीएम जैसे बड़े वाहन गड्ढे में फंसे हुए हैं। तो वहीं यूपी के हरदोई में स्टाम्प की कालाबाजारी से राज्य सरकार ने लोगों को मुक्ति दिलाने को लेकर एक कार्य योजना बनाई है। इस योजना के अंतर्गत 10 रुपए से लेकर 500 रुपए तक का स्टाम्प अब खुद डाउनलोड कर प्रिंट लोग कर सकेंगे। स्टाम्प एवं निबंधन विभाग ने ऐसा एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जिसकी मदद से कोई भी व्यक्ति शपथ पत्र, एग्रीमेंट, विवाह पंजीकरण व अन्य कार्यों के लिए 10, 20, 50, 100 और 500 रुपए राशि का स्टाम्प खुद प्रिंटर से निकलवा सकेगा। हालांकि जनवरी 2021 से ई स्टाम्पिंग व्यवस्था लागू की गई थी। सहायक आयुक्त स्टाफ शशि भानु मिश्रा का कहना है कि इस व्यवस्था के लागू होने से लोगों को काफी राहत भी मिली है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे कौशाम्बी की, जहां गरीबों के साथ बीजेपी सरकार में खिलवाड़ हो रहा है। गरीबों का मजाक बनाया जा रहा है। नेताओं के साथ साथ जिम्मेदार अधिकारी भी गरीबों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। कौशाम्बी जिले के मंझनपुर तहसील क्षेत्र ग्राम पंचायत येरा जमालपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्रों का लिस्ट के नाम आने के बाद भी उन्हें आवास नहीं मिल सका। उत्तर प्रदेश कौशाम्बी जिले के मंझनपुर तहसील व ब्लॉक के जिम्मेदार लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्रों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो लखनऊ में लोकमंच न्यूज से सपा नेता प्रतिपक्ष से खास बातचीत हुई है। आपको बता दें कि इस दौरान सपा प्रतिपक्ष नेता राम गोविंद चौधरी ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में जनता त्रस्त हो चुकी है। बीजेपी झूठे सपने दिखाकर सत्ता में आई है और आज तक बीजेपी ने जनता से किए किसी भी वादे को पूरा नहीं किया। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। मैदान में कूद पड़े हैं, सभी दल एक दूसरे पर लगातार आरोप प्रत्यारोप भी मढ़ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के प्रतिपक्ष नेता राम गोविंद चौधरी जी, जिनसे बात करते हैं कि जो ये चुनाव है क्या तैयारी है समाजवादी पार्टी की। जैसा कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 400 प्लस 400 सीट, क्या लग रहा है? समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारी, और समाजवादी पार्टी की तैयारी तो है ही है। समाजवादी पार्टी के लिए स्वयं जनता ही नहीं तैयारी कर दिया। जनता
इस बात की तैयारी कर ली है कि हमको भाजपा को हराना है, समाजवादी पार्टी को जिताना है, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। इसलिए कि जो 5 साल में हमारे वर्तमान में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जो काम किया, सभी जाति वर्ग धर्म के लोगों के लिए सभी क्षेत्र में विकास किया, चाहे सड़क हो, पुल हो, मेडिकल कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, फ्री दवाई हो, फ्री पढ़ाई हो, फ्री सिंचाई हो, किसान फसल बीमा योजना हो, कन्याओं का 20,000 रुपया कन्या विद्या धन हो, बेरोजगारी भत्ता हो, 50-55 लाख महिलाओं का समाजवादी पेंशन हो, या जो भी काम उन्होंने किया लोग उसको देख रहे हैं। इस कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में जो कुछ भी नहीं हुआ उसको भी देख रहे हैं। महंगाई चरम सीमा पर है, 45 साल में इतनी कोई बेरोजगारी आई नहीं, और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। इस सरकार में किसी का अपमानित होना, दंडित होना आम बात हो गई है। लोगों का घर गिरा देना, लोगों को प्रताड़ित करना, अपमानित करना, आतंक का वातावरण बन गया है। ऐसा लग रहा है कि घोषित इमरजेंसी इस प्रदेश में लागू है, लोकतंत्र पर प्रहार हुआ है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचल दिया गया है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता तो चुनाव की तैयारी कर ही रहे हैं। जनता स्वयं तैयार हो गई है कि हम अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को करारी हार दिखाएंगे। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार दौरे पर हैं, तमाम योजनाओं का हर रोज शिलान्यास कर रहे हैं, जिलों का दौरा कर रहे हैं, और गोरखपुर की घटना पर 6 पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई भी की है। तो क्या लग रहा है कि जो दौरा है, शिलान्यास है, आपकी नजर में क्या है? ये लोगों को ठगने का काम। हमारे तो विधानसभा में पूछा था कि प्रदेश छोड़िए, लखनऊ में एक यदि कोई आप अपने इस कार्यकाल में काम किए हो उसको बता दीजिए, तो नहीं बताया। तो फीता तो उसी का काट रहे हैं जिसका अखिलेश यादव जो नींव रखा। अब शिलान्यास अगर किसी चीज का करते हैं तो उसका मतलब क्या? क्योंकि 4-5 महीने बाद तो उनको हट जाना है। तो लोग जान रहे हैं कि जनता को धोखा दे, जैसे 17 में जनता को धोखा दे करके वोट लिया इन लोगों ने, तो अब वो धोखा चलने वाला नहीं है। जनता इनको पूरी समझ गई है और अब इनका कुछ चलने वाला नहीं। अब इनका हिंदू मुसलमान भी नहीं चलेगा, क्योंकि राम सबके हैं, इसलिए राम मंदिर का मुद्दा भी नहीं चलेगा, क्योंकि राम तो सबके हैं, सब राम को मान। अब इनकी जाने की बेलाई, और जनता माननीय अखिलेश यादव को भारी बहुमत से, भारी से भारी बहुमत से सरकार में ले आएगी, उनको मुख्यमंत्री बनाएगी। समाजवादी पार्टी कई दलों से गठबंधन भी कर रही है, ऐसे में शिवपाल यादव जी वेट कर रहे हैं एक तरह से, और ओवैसी का भी एक बयान आया था, वो भी सभा में आना चाह रहे हैं। तो क्या लग रहा है आगे की स्थिति क्या होगी? अब इस पर तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करेंगे, तो हम कुछ, मैं संगठन में नहीं हूँ। दलों से तालमेल व चुनाव से संबंधित अधिकृत कोई भी एक आदमी है तो है अखिलेश यादव बोल देंगे, और कोई। गोरखपुर में जो घटना हुई व्यापारी के साथ, क्या कहेंगे? इससे दुर्दांत घटना कोई हो ही नहीं। कितना मन में हौसला लेके घूमने गया, अब पुलिस ने मारपीट के मार के उसको मौत के घाट उतार दिया। इससे बड़ी घटना क्या हो गई? उसका परिवार उजड़ गया। तभी तो हमारे नेता अखिलेश यादव जी वहां पहुंचे, आर्थिक मदद भी की, दुख में शामिल भी हुए। जी बिल्कुल। प्रतिपक्ष नेता राम गोविंद चौधरी जी का कहना है कि आने वाले समय में साइकिल की सरकार बनेगी, यानी समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, जिसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। हालांकि देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से चुनाव माहौल चल रहा है, जनता का क्या रुख होगा या तो समय ही बताएगा। आसिफ बेग, लोकमंच न्यूज, लखनऊ।
तो इस बीच राजधानी लखनऊ से एक बड़ी खबर। राजधानी लखनऊ मुरादाबाद जिला कारागार में बैरक में सोने की जगह नहीं मिली तो 2 बंदियों ने आरोपी संतोष मौर्य पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। घटना के बाद से ही बैरक में बंदियों में दहशत का माहौल बना हुआ है। तो नोएडा के थाना सेक्टर 39 में पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए। हालांकि वहीं अन्य 2 बदमाश पुलिस ने कॉम्बिंग के बाद गिरफ्तार भी कर लिया। गिरफ्तार बदमाश शातिर किस्म के लुटेरे भी हैं, जो सवारी बनकर ऑटो लूटने की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से एक लूटा हुआ ऑटो, 2 अवैध तमंचा, 2 खोखा कारतूस और 2 जिंदा कारतूस बरामद किया है। देखिए, कल सेक्टर 39 थाने पर एक अभियोग पंजीकृत हुआ, जिसमें वादी के द्वारा ये बताया गया था कि उनका वो ऑटो चालक है, यहाँ सेक्टर 37 के पास से कुछ लोगों ने कहीं सवारी बन करके जाने के लिए बुक किया था और उसके बाद उसके ऑटो को लूट लिया था। हम लोगों ने अपनी घेराबंदी जब की तो हम लोग जहाँ खड़े हैं, ये सेक्टर 44 का एरिया है, यहाँ पे ये इस एक डेड एंड वाले रोड पे चले गए और अपने आप को चारों तरफ से गिरा पाए। हम लोगों ने ये जब गिर गए तो इन लोगों ने हमारे ऊपर भी अटैक किया। जवाबी कार्रवाई में इसमें से 4 लोग थे, 4 में से 2 घायल हुए हैं। तो वहीं यूपी के पीलीभीत में आज समाजवादी पार्टी ने छात्र जागरूकता रैली पूरे शहर भर में निकाली है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी लगातार छात्रों को जागरूक करने का काम भी कर रही है। जिस तरह से प्रदेश में भाजपा सरकार छात्र विरोधी काम कर रही है, उसी कड़ी में छात्र छात्राओं के एडमिशन की बात हो या फिर बेरोजगारी से जुड़ा मामला हो या फिर महिलाओं से जुड़े मामले हो, भाजपा हर कदम पर फेल साबित ही नजर आई, जिसको लेकर आज पार्टी कार्यालय से सपा के जिलाध्यक्ष जगदेव सिंह जग्गा ने साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि ये साइकिल रैली पूरे शहर में घूमती हुई वापस पार्टी कार्यालय पर आकर समाप्त होगी। इस दौरान पार्टी के जिलाध्यक्ष व महासचिव यूसुफ कादरी का साफ तौर पर यह भी कहना है कि आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव को पुनः मुख्यमंत्री बनाने का काम किया जाएगा। तो पीलीभीत अमरिया हरिद्वार हाईवे पर बाइक सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। एक व्यक्ति हालांकि इस हादसे में गंभीर रूप से घायल भी हो गया। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल के अंदर भर्ती कराया और मृतक के शवों को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि घटना थाना अमरिया क्षेत्र के ग्राम भौनी और फरदिया के बीच भट्टा के पुलिया की बताई गई है। बता दें आपको कि मृतक जिले पीलीभीत के थाना अमरिया क्षेत्र के ग्राम मिलक सरहदी पट्टी का रहने वाला है और वो मजदूरी कर सितारगंज से अपने घर वापस लौट रहा था। बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार। भैया लगाओ।